24 फरवरी से शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग को 2 महीने होने जा रहे हैं। माना जा रहा था कि ये जंग महज कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगी और रूस यूक्रेन को आसानी से हरा देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। रूस के साथ जंग में कोई भी देश सीधे तौर पर यूक्रेन के साथ नहीं आया, लेकिन रूस के खिलाफ दुनिया एकजुट हो गई। अमेरिका समेत कई देशों ने यूक्रेन को हथियार और पैसों की मदद दी। 15 मार्च 2022 को अमेरिका ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सैन्य मदद दी। वहीं 24 मार्च 2022 को फिर 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सैन्य मदद अमेरिका ने दी। वहीं 14 अप्रैल को फिर ज़ेलेंस्की की अपील पर 60 लाख करोड़ से ज्यादा की सहायता दी। रूस से मुकाबला करने के लिए 800 स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी दिया। वहीं 2000 जैवलिन मिसाइल भी यूक्रेन को अमेरिका ने दिया। 1000 हल्के एंटी आर्मर हथियार की भी मदद अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है। अमेरिका ने 6084 एंटी आर्मर सिस्टम भी यूक्रेन को दी है। तो बहुत सारा सैन्य बल अमेरिका ने सप्लाई किया है यूक्रेन को। अब रूस इस बात का लगातार दावा कर रहा है कि उसने मारियुपोल समेत यूक्रेन के कई हिस्सों को अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन अमेरिका की तरफ से हर बार इस बार भी ये साफ कहा गया है कि रूस ने युद्ध जंग से जुड़ी गलत जानकारियां दुनिया के सामने रखी हैं, बल्कि युद्ध अपराध की सच्चाई पर भी पर्दा डालने का काम कर रहा है। के दावे पर अमेरिका का पलटवार। मारियुपोल पर रूसी साजिश का पर्दाफाश। युद्ध अपराध के आरोप पर फिर घिरे पुतिन। यूक्रेन में पुतिन की हिटलर शाही। क्या मारियुपोल पर पुतिन ने कब्जे की झूठी कहानी गढ़ी है? क्या चेचन लड़ाकों ने जंग की सच्चाई पर पर्दा डाला है? क्या युद्ध अपराध के आरोपों को दबाने में जुटी है पुतिन की सेना? क्या 21वीं सदी में ये पुतिन की हिटलर शाही है? जंग के मैदान से निकले ये सवाल इस कदर संगीन है कि अब दुनिया भी यूक्रेन में चल रही जंग की सच्चाई जानना चाहती है, क्योंकि यूक्रेन भी जहां रूसी सैनिकों पर वॉर क्राइम के आरोप लगाता रहा है, वहीं अमेरिका भी रूस पर युद्ध नीति के खिलाफ जाने के आरोप लगा रहा है। इस बार अमेरिका का आरोप है कि रूस ने मारियुपोल को आजाद कराने की झूठी खबर फैलाई है। सैटेलाइट तस्वीरों का सच पुतिन की सेना लगातार छिपा रही है। रूस के सैनिक वॉर क्राइम को छिपाने के लिए लाशों को दफनाने में जुटे हैं। यही नहीं, रूसी सेना की बर्बरता का जिक्र करते हुए मारियुपोल के मेयर ने इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा वॉर क्राइम बताया है। इतना ही नहीं, मारियुपोल के मेयर ने पुतिन की तुलना हिटलर के उस नरसंहार से कर दी है जिसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों और गुलामों के साथ अंजाम दिया गया था। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध अपराध है। ये नया बेबुनियाद है। उन दिनों हिटलर ने यहूदियों, रोमन और गुलामों की हत्या की और अब पुतिन यूक्रेनियों की हत्या कर रहे हैं। वो मारियुपोल में पहले ही 10,000 नागरिकों को मार चुके हैं। पूरे विश्व को इस पर सख्त प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। दरअसल रूस को लेकर यूक्रेन और अमेरिका के दावों का सच महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यूक्रेन की जमीन पर आसमान से निगरानी करने वाले सैटेलाइट तस्वीरें भी बहुत हद तक कहानी को साफ कर रही हैं।
दावा किया जा रहा है कि सैटेलाइट तस्वीरों में मारियुपोल के बाहर मौजूद मैनहुश नाम के कस्बे में कब्रगाहों की लंबी कतार दिखाई दे रही है। इन कब्रगाहों को लेकर स्थानीय प्रशासन का दावा है कि रूस ने यहाँ एक दो नहीं बल्कि 9,000 आम नागरिकों को इसलिए दफनाया है ताकि सच पर पर्दा डाला जा सके। मैनहुश कस्बे में मिलिट्री के अपराध को छिपाने की कोशिश की जा रही है। नागरिकों की लाशों को शहर से बाहर ले जाकर मैनहुश में दफनाया जा रहा है। जाहिर है यूक्रेन में हालात ऐसे हो चुके हैं कि रूसी सेना पर सवाल भी उठने लाजमी है, क्योंकि दिन ब दिन जंग के मैदान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो न सिर्फ रूस के दावों की हकीकत सामने ला रही हैं, बल्कि इस बात की आशंकाएं भी मजबूत हो रही हैं कि यूक्रेन के खिलाफ जंग को जीतने के लिए पुतिन ने किन किन मोर्चों पर गहरी साजिश को अंजाम दिया है। 58 दिनों से चल रही जंग के बाद मारियुपोल जैसे अहम शहर पर कंट्रोल करना रूस के लिए आधी जंग जीतने के बराबर है और इसकी वजह है मारियुपोल की खास लोकेशन, जो यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में अजोव सागर से लगता हुआ बंदरगाह वाला एक बेहद अहम शहर है। गर्म पानी का सागर है सी ऑफ अजोव और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है। मारियुपोल की बाईं तरफ दक्षिण में क्राइमिया है और दाईं तरफ डोनेट्स्क और लुहांस्क जैसे पूर्वी यूक्रेन के इलाके जिन्हें रूस आजाद देशों की मान्यता दे चुका है। यूक्रेन के क्राइमिया पर 2014 से रूस का कब्जा है और डोनेट्स्क और लुहांस्क में जिन अलगाववादियों ने बीते 8 साल से यूक्रेन की सरकार से जंग छेड़ी हुई है उन्हें भी रूस का समर्थन हासिल है। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो दक्षिण दिशा में उसकी सेना का एक हिस्सा क्राइमिया से ही यूक्रेन में दाखिल हुआ था। वहां से रूस की सेना यूक्रेन के उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ी और कुछ दिन बाद मारियुपोल तक पहुंची थी। और अब मारियुपोल पर कब्जा होने के बाद पुतिन की सेना के लिए सबसे फायदे की बात यह है कि उसके लिए क्राइमिया से लेकर सीधे रूस तक जमीन का रास्ता साफ खुल गया है, यानी क्राइमिया से रूस तक एक लैंड कॉरिडोर बन गया, जो इन दिनों यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनबास में लड़ रही रूस की सेना के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। और आगे जाकर अगर रूस इस पर कब्जा बनाए रखता है तो व्यापारिक तौर से भी इनके लिए, रूस के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। और अब आपको दिखाते हैं कि आखिर पूरे मारियुपोल शहर पर कब्जे के बावजूद रूसी सेना अजोवस्ताल स्टील प्लांट के अंदर क्यों नहीं घुस पाई। अब इसकी बात करें तो इसके पीछे है स्टील प्लांट की बनावट। जमीन के ऊपर स्टील प्लांट और ये उसी स्टील प्लांट के अंदर यानी जमीन के भीतर का हिस्सा है जो एक बेसमेंट नुमा है और ये पूरे 6 फ्लोर का बना हुआ है जिसमें कई गुप्त ठिकाने और अलग अलग कमरे मौजूद हैं। अजोवस्ताल स्टील प्लांट के नीचे का यह हिस्सा शीत युद्ध के दौरान बनाया गया था। तब यूक्रेन सोवियत रूस का हिस्सा था। उस दौरान सोवियत रूस की अमेरिका से तनातनी चल रही थी। तब आशंका यह थी कि कहीं अमेरिका सोवियत रूस पर हमला न कर दे और अगर ऐसे होता है तो स्टील प्लांट के अंदर का यह ठिकाना जान बचाने के लिए सैनिकों के काम आता। खास बात यह है कि इस खुफिया ठिकाने के अंदर बम और मिसाइलों के हमले का कोई असर नहीं हो सकता, क्योंकि जमीन के अंदर इतनी गहराई में किसी भी मिसाइल के लिए भेद पाना आसान नहीं है। माना जा रहा है कि इस वक्त यूक्रेन के करीब 1500 सैनिक इस स्टील प्लांट के अंदर छुपे हुए हैं। रूस की सेना इस प्लांट के अंदर इसलिए भी दाखिल नहीं हो रही है कि अगर वो अंदर गए तो यूक्रेनी सैनिक उन पर गोरिल्ला स्टाइल से हमला कर सकते हैं और इससे रूसी सैनिकों का बच पाना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। रूस के पास इस बेसमेंट को खाली कराने का एकमात्र विकल्प है और वो है बेसमेंट के अंदर केमिकल हथियारों से हमला कर दे या फिर क्लोरीन जैसी गैसों का इस्तेमाल करे। हालांकि रूस के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा क्योंकि इससे वो पूरी दुनिया के निशाने पर आ जाएगा और मानवाधिकार उल्लंघन के इल्जाम लगेंगे, वो अलग। अब मारियुपोल पर कब्जे के बाद रूस की सेना ने पूरी ताकत से यूक्रेन के खार्किव पर हमला बोल दिया है। यह अब बड़ी खबर आ रही है कि वहां रूस के मिसाइल हमले ने बड़ी इमारतों को
तहस नहस कर दिया है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। उनमें एक तस्वीर में मिसाइल हमले में खंडर बन चुकी एक ऊंची इमारत की दीवार को राहत और बचाव दल के लोग नीचे गिराते हुए दिखाई दिए। इमारतों में हमले के बाद आग भी लग गई। तो मारियुपोल के बाद अब नजर खार्किव पर। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा जमाने के लिए डोनबास इलाका डोनेत्स्क, लुहांस्क को क्रीमिया से जमीनी रूट से, लैंड रूट से जोड़ने के लिए मारियुपोल भी चाहिए और खार्किव से खरसान तक एक लकीर खींचकर दक्षिण पूर्वी यूक्रेन को पूरी तरह से तोड़कर रूस में शामिल करने का प्लान पुतिन का है। इसीलिए खार्किव पर हमला बोला जा रहा है।